सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। 12 साल के लड़के ने अपनी मां के साथ कर दिया कुछ ऐसा काम जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं यह वाकया एक 12 साल के लड़के का सच्चा वाकया है जिसके वालिद का 5 साल पहले इंतकाल हो गया था। उसके घर में 3 मेंबर थे, उसकी माँ, उसकी एक बड़ी बहन और एक वो खुद। उस लड़के का नाम माजिद था। माजिद का बाप एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था, इसलिए उन्होंने सस्ते वक्त में एक छोटा सा घर भी बना लिया था। अब यह तीनों उसी घर में रह रहे थे। माजिद के वालिद की उम्र तकरीबन 35 साल के करीब रही होगी कि उनका इंतकाल हो गया। बाप के मरने के बाद माजिद के घर को परेशानियों ने घेर लिया था, क्योंकि कहते हैं कि गरीब का कोई भी रिश्तेदार और दोस्त नहीं होता है। कुछ ऐसा ही इनके साथ में हो रहा था। माजिद के वालिद की वफात पर कंपनी वालों ने इन्हें 1.5 लाख रुपए दे दिए और फिर पलटकर कभी भी इनकी खबर नहीं ली। और ऐसा ही कुछ हाल इनके रिश्तेदारों का हो गया था। वो भी सब अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए थे। अब माजिद की माँ के कंधों पर औलाद की परवरिश का बोझ आ गया था। उसने इद्दत के दिन अपने घर के अंदर ही गुजारी और उसको जो पैसे कंपनी वालों की तरफ से मिले थे उनको वो थोड़ा थोड़ा करके खर्च करती रही। लेकिन बड़े बुजुर्गों का कहना है कि घर में बैठे बैठे तो भरे हुए कुएं भी खाली हो जाते हैं और इनके पास में तो सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही थे, जो मुश्किल से कुछ ही महीनों तक इनके काम आते रहे, लेकिन फिर वो भी खत्म हो गई। और आपको मालूम है कि खर्चे तो कभी रुकते नहीं है और पेट भी खाने को मांगता है। लेकिन अब खर्चे के लिए माजिद की माँ के पास में पैसे नहीं थे और आमदनी का कोई जरिया भी नहीं था। इसलिए अब तंग आकर माजिद की माँ ने कुछ काम करने की ठान ली और अल्लाह का नाम लेकर काम ढूंढने के लिए अपने घर से निकल पड़ी। पहले एक घर में उसे साफ सफाई का कुछ काम मिला और इसके बाद फिर 2 और घरों में उसको वही काम मिल गया। अब तीनों घरों से उसे 10,000 के करीब मिलने लगे थे। लेकिन इन पैसों से इनके घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चल रहा था, क्योंकि करीब 6,000 तो बच्चों की फीस में चला जाता और इसके अलावा फिर बिल वगैरह के पैसे निकालकर इनके पास में सिर्फ 3,000 बचती। इस तरह से फिर महीने की आखिर में इन्हें फाकों की नौबत आ जाती। दोस्तों एक दिन माजिद अपने स्कूल में बैठा हुआ अपनी पढ़ाई में मशगूल था। उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। उसका सिर्फ पानी पर ही गुजारा हो रहा था, जिसकी वजह से माजिद का रंग भी पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों के आगे बार बार अंधेरा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी पढ़ाई करने में मशगूल था। माजिद के एक टीचर थे जिनका नाम हमीद सर था। जब उन्होंने माजिद को इस हाल में देखा तो वो समझ गई कि माजिद की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने माजिद को अपने पास बुलाया। माजिद मुश्किल से अपने आप को संभालता हुआ और लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ आकर हमीद सर के सामने खड़ा हो गया। उसकी टांगे भी उसका साथ नहीं दे रही थी। यह देखकर माजिद के टीचर हमीद सर को मालूम हो गया था कि माजिद की ऐसी हालत क्यों हो रही है। उन्होंने फौरन ही पूछा कि बेटा क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? तो माजिद ने कहा कि जी सर मैं ठीक हूँ। यह सुनकर हमीद सर ने दोबारा पूछा तो मुझे सच सच बताओ कि बात क्या है। इसके बाद माजिद ने हमीद सर को बताया, सर दरअसल बात यह है कि मेरे घर में 2 दिन से राशन खत्म है। इस वजह से मैंने और मेरे घर वालों ने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है और इसी वजह से मुझे चक्कर आ रही है। यह सुनकर हमीद सर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फिर फौरन ही माजिद को अपने साथ लिया और उसे ले जाकर स्टाफ रूम में बिठा दिया और फिर अपने एक चौकीदार को कुछ पैसे देकर कहा कि जल्दी से बाजार जाओ और जाकर कुछ खाने पीने का सामान लाओ। चौकीदार फिर फौरन ही बाजार गया और कुछ ही देर में एक सैंडविच और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले आया। हामिद सर ने फौरन ही वो सैंडविच माजिद को दिया और कहा कि बेटा यह लो, इसे खा लो। इसके बाद हामिद सर ने माजिद से पूछा, बेटा क्या इससे तुम्हारी तबीयत में कुछ बेहतरी आई है? तो यह सुनकर माजिद ने हाँ में अपना सर हिला दिया। माजिद ने वो सैंडविच खाया और साथ में वो कोल्ड ड्रिंक भी पी ली। इसके बाद उसकी आंखों के आगे थोड़ी रोशनी आई। फिर माजिद को अपनी क्लास में भेजते हुए हमीद सर ने कहा, बेटा छुट्टी के वक्त तुम मुझसे मिलते जाना। फिर माजिद यस सर कहता हुआ अपनी क्लास में चला गया। इसके बाद फिर जब स्कूल की छुट्टी हो गई तो माजिद हमीद सर के पास आ गया। हमीद सर ने कहा, बेटा रुको थोड़ी देर, हम साथ में ही चलेंगे। फिर थोड़ी देर के बाद हमीद सर माजिद का हाथ थाम कर अपने स्कूल से बाहर निकले और अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर बाजार की तरफ चल दिए। फिर बाजार पहुंचकर हमीद सर ने आटे का ठेला, चावल, दाल, चीनी वगैरह सब चीजें खरीदी और फिर माजिद के साथ उसके घर पहुंचकर उनकी रसोई घर में वो सारा राशन रखवा दिया। उस वक्त माजिद की माँ घर पर नहीं थी, क्योंकि वो तो बेचारी काम करके थकी हारी 4 बजे के आसपास में अपने घर पर आती थी।
इसके बाद हामिद सर ने माजिद से कहा, बेटा अब तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस अब तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अब मैं हर महीने तुम्हारे घर में इसी तरह से राशन भिजवा दिया करूंगा। दोस्तों इसके बाद फिर जब हामिद सर को यह पता चला कि माजिद एक यतीम बच्चा है तो फिर उन्होंने माजिद की स्कूल फीस भी माफ करवा दी। फिर थोड़ी देर के बाद जब माजिद की माँ घर आई तो बेटे से पूछा कि बेटा यह सारा सामान कहाँ से आया है। तो फिर माजिद ने अपनी माँ को हामिद सर की सारी बातें बता दी और यह भी बता दिया कि माँ हामिद सर ने कहा है कि अब से वो हर महीने हमारे घर पर राशन पहुँचा दिया करेंगे। और यही नहीं, उन्होंने मेरी स्कूल की फीस भी माफ करवा दी है। यह सुनकर माजिद की माँ की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। फिर वो हामिद सर को ढेर सारी दुआएं देने लगी। हामिद सर अब हर कदम पर उनकी मदद करने लगा था। हालांकि उनकी खुद की तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं थी, मगर फिर भी वो अपने घर के साथ साथ माजिद के घर को भी संभालने लगे थे। फिर माजिद की माँ अगले दिन हामिद सर का शुक्रिया अदा करने के लिए उनके स्कूल पहुंची तो हामिद सर ने माजिद की माँ से कहा, माँ जी आप मुझे अपना बेटा ही समझो, आपकी मदद करने में मुझे बहुत खुशी होती है। तो यह सुनकर माजिद की माँ खुश होते हुए फिर अपने घर को चली गई। दोस्तों इसके बाद वक्त गुजरता गया। अब माजिद अपने पढ़ाई में और भी ज्यादा लगन के साथ मेहनत करने लगा था। थोड़े दिनों के बाद माजिद ने अपने स्कूल की पढ़ाई मुकम्मल कर ली और फिर वो वक्त भी आ गया जब माजिद को कनाडा की एक अच्छी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई। यह देखकर माजिद की माँ और बहन बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। और इधर माजिद ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी बाहर जाकर किसी और मुल्क में पढ़ाई करेगा, लेकिन आज यह दिन भी उसकी जिंदगी में आ चुका था। फिर उसी यूनिवर्सिटी ने माजिद का टिकट भी भेज दिया था। अब अगले ही दिन माजिद की फ्लाइट थी, इसलिए माजिद एयरपोर्ट पहुंचा और जाकर फ्लाइट में अपनी सीट पर बैठ गया। मगर जैसे ही माजिद अपनी सीट पर बैठा तो उसको अपना गुजरा हुआ वक्त याद आने लगा और फिर पुरानी बातें सोच सोचकर माजिद रोने लगा। दोस्तों इसके बाद फ्लाइट ने उड़ान भरी और फिर 10 घंटे का सफर करने के बाद माजिद कनाडा में पहुंच गया। अगले ही दिन माजिद की क्लासेस शुरू हो गई। उसकी रिहाइश, खाना पीना सब कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से ही था। फिर कुछ ही दिनों के बाद में माजिद ने वहां पर एक पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढ लिया। इस तरह से अब माजिद पढ़ाई के साथ साथ पैसे भी कमाने लगा था। इसलिए माजिद ने अब अपनी माँ को लोगों के घरों में जाकर काम करने के लिए मना कर दिया था। अब माजिद कनाडा में अच्छी तरह से सेटल हो चुका था। अब वो हर महीने अपनी माँ को 1.5 से 2 लाख रुपए भेजने लगा था। इधर उसकी माँ ने उन पैसों से घर का सारा काम करवाना शुरू कर दिया, फर्नीचर वगैरह भी खरीदना शुरू कर दिया। इस तरह से अब माजिद और उसके घर वालों के अच्छे दिन शुरू हो चुके थे। अब वही रिश्तेदार जो कभी इनसे दूर भागा करते थे, अब उन्हीं रिश्तेदारों ने इनके घर पर आना जाना शुरू कर दिया था। इस तरह से फिर माजिद का 2 साल का अरसा किस तरह से गुजरा उसे पता ही नहीं चला। अब उसकी बड़ी बहन की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी और इधर माजिद की डिग्री भी कंप्लीट हो गई थी। फिर यूनिवर्सिटी की तकरीब में माजिद को पाकिस्तान की एक कंपनी ने जॉब ऑफर कर दिया, जिसमें महीने की तनख्वाह 4 लाख रुपए थी। माजिद आज यह नौकरी पाकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। अब उसका कनाडा में आज आखिरी दिन था, इसलिए फिर माजिद ने अपनी माँ और बहन के लिए ढेर सारे तोहफे खरीदे और फिर अगले ही दिन की फ्लाइट से अपने घर को आ गया। बेटे के घर आते ही माँ ने गले से लगा लिया और उसे चूमने लगी, क्योंकि आज माजिद एक कामयाब शख्स था। दोस्तों फिर एक हफ्ते के बाद माजिद ने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। आज माजिद का अपने ऑफिस में पहला दिन था। फिर जैसे ही माजिद अपने ऑफिस में पहुंचा और जाकर अपनी सीट पर बैठा तो उसे एकदम से हामिद सर की याद आ गई, जिन्होंने उसकी और उसकी माँ की काफी मदद की थी। अगर वो इनके सर पर हाथ नहीं रखता तो शायद माजिद इतनी पढ़ाई नहीं कर पाता। और यही नहीं, 7 सालों तक उसने इनके घर पर राशन भी पहुंचाया था। हालांकि हामिद सर कोई अमीर इंसान नहीं था, उसकी तनख्वाह कोई ज्यादा नहीं थी बल्कि बहुत ही कम थी, लेकिन वो एक सफेद पोश इंसान थी। उन्होंने माजिद की माँ को अपनी माँ माना और उसका हक भी अदा किया। माजिद ने स्कूल छोड़ने के बाद फिर कभी भी हामिद सर की कोई खैरो खबर नहीं ली। बस यही बातें सोच सोचकर आज माजिद बहुत शर्मिंदा हो रहा था। फिर माजिद ने फौरन ही ऑफिस की गाड़ी निकलवाई और सीधा अपने स्कूल में पहुंच गया और जाकर हामिद सर के बारे में पूछने लगा। तो यह सुनकर स्कूल के स्टाफ ने बताया कि हामिद सर तो 2 साल पहले ही यह स्कूल छोड़ चुके हैं। फिर माजिद ने उनके घर का पता मालूम किया और फिर बहुत सारे फल और मिठाइयाँ लेकर हामिद सर के घर पर पहुंच गया। माजिद ने देखा कि हामिद सर काफी कमजोर हो चुके थे और वो इस वक्त बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी, जिससे उनके घर का चूल्हा जलता था। माजिद ने हामिद सर की हालत देखी तो आंखों में आंसू आ गई। फिर माजिद को मालूम चला कि हामिद सर के एक बेटा और एक बेटी भी है। बेटी ग्रेजुएशन कर चुकी है, इसलिए अब वो ट्यूशन पढ़ाने में हामिद सर की मदद करती है और बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है। इसके बाद माजिद ने हामिद सर का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाना शुरू कर दिया और साथ ही उनके घर पर रोजाना खाने पीने की चीजें भी पहुंचाने लगा। इस तरह से फिर थोड़े ही दिनों के बाद हामिद सर पूरी तरह से तंदुरुस्त हो गई।
इस बीच माजिद की माँ भी हामिद सर को देखने के लिए आती जाती रही। एक दिन माजिद की माँ ने हामिद सर से उनकी बेटी का हाथ मांग लिया। यह सुनकर फिर हामिद सर ने खुशी खुशी अपनी बेटी का रिश्ता माजिद के साथ में कर दिया। यह देखकर हामिद सर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सोचने लगा कि अल्लाह ताला ने उसके मुश्किल वक्त में माजिद को उनका सहारा बना दिया और वो नेकी जो सालों पहले उन्होंने की थी उसका सिला उन्हें उम्र के आखिरी पड़ाव में मिल रही है। दोस्तों याद रखें, अल्लाह ताला इसी तरह से अपने बंदों को उनकी नेकियों का सिला दिया करता है। इसलिए हम सबको भी चाहिए कि हम सब भी अपने आसपास में ऐसे लोगों की जरूर मदद करें जो वाकई में मदद के हकदार है। अगर आज हम मुसीबत ज़दा और परेशान हाल लोगों का भला करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, तो कल अल्लाह ताला भी मुश्किल वक्त में हमारी मदद फरमाएगा। बेशक अल्लाह बेनियाज और अपने बंदों को रिज़्क देने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी नेक बनाए और गरीब लोगों की मदद करने की तौफीक फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।